नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर, प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए। वो बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30 से 40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, वो बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2014 से लेकर 2020 के बीच में अगर आप 6 साल के बीच में देखेंगे तो 12 करोड़ नौकरी देना चाहिए। हमको क्या लगता है, गवर्नमेंट खुद नहीं कह सकती हम 12 करोड़ नौकरी दिए हैं। अगर गवर्नमेंट कहेगी ना अपने पुराना डाटा के हिसाब से कि हमने 2 करोड़ का वादा किया था, अगर केवल ये बात बोल देंगे ना तो इससे भयानक डिसलाइक चला जाएगा। अब हम क्या भाई साहब, जनसंख्या हम मानते हैं जनसंख्या प्रॉब्लम है, तो गवर्नमेंट को किसने मना किया कि आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून मत लाइए। 2 मिनट में 370 हट जाता है। जीएसटी जिसे कांग्रेस परेशान हो जाती है लागू कराते कराते, एक झटके में मोदी जी लागू कर देते हैं। नोटबंदी जैसे चीज पर कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, रातों रात नोट बदल जाता है। लेकिन आपको अगर जनसंख्या प्रॉब्लम है, रातों रात नियम लगाइए कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। जनसंख्या जो प्रॉब्लम है वो है, लेकिन जो आज बच्चा पैदा हो रहा है वो 20 साल बाद नौकरी मांगेगा। लेकिन उनका क्या हो गया, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1995 2000 के बीच में रहता है, ये लोग अभी जॉब मांग रहे हैं। इनकी समस्या नहीं है। हाँ वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। कौन रोका है आपको, आप दोनों कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, कोई ना आपका विरोध करता है। आज तक आप इतिहास उठा के देखिए, किसी भी टीचर का आप वीडियो उठा के देखिए, उसके प्लेलिस्ट में जाइए, 2 साल 3 साल पुराना वीडियो देखिए, वो कभी नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट खराब है। वो पढ़ाई से रिलेटेड बात करेगा, जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां बात करेगा जहां आप अच्छे हैं अच्छा कहेगा, जहां आपकी नीतियां गलत है गलत कहेगा। चाहे किसी भी टीचर का देखिए, टीचर कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन आज मजबूर कर दिया गया, मजबूर किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार कि अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं है, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा पाग ये इसका सर घुमा ना तो ये अपनी हद नहीं देखता है, दुश्मन का सरहद पार कर देता है यहाँ पर। इसको प्लीज हम हाथ जोड़ के कहते हैं, इसको जल्दी से जल्दी निपटारा कीजिए। ऐसे समझ, ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है, लड़का कहाँ जाएगा। और कोरोना के बीच में तो सबके मन में एक भावना पैदा कर दिया है, किया गया कि आप खड़े होइए और शुक्र मनाइए सरकार कि अभी कोरोना है, वरना लड़के सड़क पे नहीं उतरे हैं। वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क पे उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे। यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत मां की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर। फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए। दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितना भारत के युवाओं है, उतना भर जाएंगे ना, फिर जगह नहीं बचेगी। फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर, जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य की। सोशल मीडिया पे एकदम वैसे ही वायरल कर दीजिए इस चीज को, जिस तरह से विनोद वायरल हुआ था। फालतू का विनोद वायरल हो गया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है। भाई कोरोना के बीच में हम क्या करें, हमको नया वैकेंसी थोड़ी चाहिए। भाई नया वैकेंसी आप कोरोना बाद निकालिएगा, हम कहाँ करें। कम से कम जो पुरानी वैकेंसी है उनका रिजल्ट तो दिया था, लेकिन स्टूडेंट के लिए वायरल होने के लिए कुछ नहीं है। आप अगर सोए रहेंगे ना तो यही होगा, आपको कमेंट करके कुछ लोग बताएंगे कि तुम चुप रहा है, तुम ऐसे क्यों बोल रहा है। आप उनसे मत घबराइएगा, क्योंकि एक व्यक्ति 20 जगह कमेंट कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति 20 जगह लाइक या डिसलाइक नहीं कर सकता। तो आपका मनोबल तोड़ने के लिए कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत बड़का कोरोना के बीच में जॉब लेने वाला हुआ है। भाई कोरोना के बीच में हम क्या करें, हमको नया वैकेंसी। देखिए आप जैसे संचित सर ने हमें ये बात कही, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जब मैं भी तैयारी कर रहा था तब क्या होता था, जैसे हम घर से पैसे मंगवाते थे कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हमें पैसे भेज दीजिए। घर वाले पैसे भी हमारे पास टाइम टू टाइम भेजते रहते थे। घर वाले बोलते थे कि हाँ तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, तू इन सब बातों पर ध्यान दे ही मत, तो पैसे की टेंशन मत ले। फिर क्या होता था, जैसे मान लेते हैं किसी रिलेटिव की शादी आ गई, 1 साल हमने तैयारी की, किसी रिलेटिव की शादी आ गई, पेपर हुआ नहीं, हम बैठे रहे कि पेपर होगा पेपर होगा। अब घर वाले कह रहे हैं कि चलो भाई शादी आ गई, तुम अपने घर पे आ जाओ और उसकी शादी में जाना है। हम घर पे जाते ही नहीं थे, हम ऐसे बोल देते थे कि यार मेरे को शर्म, हम अंदर ही अंदर क्या महसूस करते थे, शर्म महसूस करते थे कि घर जाएंगे, उन रिश्तेदारों के बीच में जाएंगे, रिश्तेदार पूछेंगे कि क्या हुआ, तेरा पेपर हुआ कि नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं ही महसूस नहीं करता हूँ, ये आप सब महसूस करते हैं। चाहे कोई भी लड़का हो लड़की हो, चाहे वो घर बैठ के तैयारी कर रहा हो, आपने शादियों में जाना बंद कर दिया होगा, आपने किसी भी कार्यक्रम में जहां पर सामूहिक लोग आएंगे वहां पर जाना बंद कर दिया होगा।
किसके चक्कर में? सिर्फ जॉब के चक्कर में। क्योंकि हम जाएंगे तो वो पूछेंगे कि क्यों भाई, तू तो, तेरे को तो तैयारी करते हुए बहुत टाइम हो गया, शुरू में तो तू ऐसे बोलता था कि जॉब लेना तो बस ये है कि बस पढ़ना ही तो है, हम पढ़ लेंगे, जॉब निकाल लेंगे। अब उनको कौन समझाए कि गवर्नमेंट एग्जाम करवाई नहीं रही है? हम तो अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड हैं, हम तो अपनी तरफ से फुल तैयार हैं, पर गवर्नमेंट एग्जाम करवाई नहीं रही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई बच्चा अगर पहला पेपर क्लियर कर ले, पेपर 1 को क्लियर कर ले, फिर पेपर 2 नहीं होता, अगर पेपर 2 को भी क्लियर कर ले, फिर पेपर 3 नहीं होता, जहाँ इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होते, लेट 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 लेट। और अगर मान लो फाइनली किसी बच्चे का सिलेक्शन हो भी जाए, उसको ज्वाइनिंग देने में भी 1-1 साल, 1.5 साल लगा देते हैं। तब भी हमें शर्म आती है। वो जब भी कभी घर जाओ तब घर वाले ये पूछते हैं तेरा हुआ भी है कि नहीं हुआ, क्या तूने कहीं शर्मी में झूठ ही बोल दिया हो कि मेरा हो गया। फिर उनको सारे प्रूफ खोल कर दिखाओ कि ये देखो, ये रहा बिल्कुल ऐसे नाम लिखा हुआ है आपके लड़के का। ये मेरे साथ ही नहीं है, ये उन सब लोगों के साथ है जिनका सिलेक्शन हुए 1-1 साल हो गए, 2-2 साल हो गए। गवर्नमेंट कह रही है अगले महीने ज्वाइनिंग आ जाएगी, पिछले महीने ज्वाइनिंग आ जाएगी, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इनका कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आप हमें बहका रहे हैं, आप अपने, देखिए अगर ये देश की जनता को बहका रहे हैं, ये सबसे पहले तो अपने आप को भी तो बहका रहे हैं। अगर देश का युवा बेरोजगार रहेगा तो देश भी तो पीछे जाएगा। हम सिर्फ अपने ही हक के लिए नहीं, हम देश के लिए लड़ रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए, अगर इंटेलिजेंट लोग, अगर पढ़े लिखे लोग वहां पर नहीं पहुंचेंगे। अब देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पर सोचे कि देश में मान लेते हैं कि एक्साइज टैक्स को ले लेते हैं, इनकम टैक्स को ले लेते हैं, इनकी कलेक्शन धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देश में जो वहां पर काम करने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या कम होती जा रही है। अगर आप किसी भी सिस्टम को देखेंगे, जैसे ये रेलवे में कहते हैं कि रेलवे अब प्राइवेट कर देना चाहिए क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट से संभल नहीं रहा। क्यों नहीं संभल रहा? क्योंकि आपने बंदों को टाइम टू टाइम हायर ही नहीं किया। जो वैकेंसी 1 साल में पूरी हो जानी चाहिए थी, आपने उसको पूरा करने में 5 साल लगा दिए। जो बंदे 5 साल पहले आने चाहिए थे वो बंदे 5 साल बाद आ रहे हैं। तो जो इन 5 सालों में सिस्टम बिगड़ा वो क्या होगा? वो ग्रोथ को तो पीछे लेकर जाएगा ना। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को देखते हैं, ठीक है, वहां पर सब चीजों काम निकलवाया जाता है कि इस प्रकार से देश में सुचारू व्यवस्था के तहत और टाइम टू टाइम एग्जाम हो बिना भाई किसी एक राज्य का। यही सवाल था जब हमने सत्ता को चुना था पहले, यही सवाल चुनकर, यही सवाल सोचकर कि युवा को नौकरी दी जाएगी, हमने सरकार बदली। लेकिन ना पिछली सरकार ने नौकरी दी, ना इस सरकार ने नौकरी दी। सरकार को जानते ही नहीं है, जानते नहीं हम सरकार को। पार्टी क्या है पता नहीं पे हमें, पार्टी क्या है हमें इतना पता है कि चाहे कल को सरकार थी, चाहे कल आज कोई सरकार है, लेकिन जो सिस्टम है ऊपर से नीचे तक, मंत्री से लेके संतरी तक, जो पूरा का पूरे डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो आज आपके कंट्रोल में है। आप बातें करते हो, आप हमें एक टाइमलाइन दे दीजिए, कम से कम हमारा समय तो व्यर्थ ना हो। बच्चा हमेशा कहता है सर हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। कल बच्चों का सबसे बड़े कमेंट तो ये थे कि 3-3 साल तो एक एग्जाम की तैयारी में निकल जाते हैं और पता ही नहीं। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सुबह का ही स्क्रीनशॉट है लिया हुआ आज का। इसमें क्या हुआ है कि मोदी जी जब अपने मन की बात कर रहे थे, उसमें यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि मात्र 158K यहाँ पर लाइक है, जबकि 839K डिसलाइक है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आप नहीं जानते होंगे, यानी 158,000, 1K का मतलब 1000 होता है, यानी 1,58,000 लोग, 1,58,000 लोग यहाँ लाइक किए थे, तो 8,39,000 लोगों ने डिसलाइक किया था। और ये जो आप लोगों ने विरोध किया वहां पर, इसका परिणाम है। और दूसरी चीज है, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं पूरे इसके खिलाफ में कि हमारा रिजल्ट समय से नहीं आ रहा है, वैकेंसी जो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की वादा हुआ था वो नहीं हो रहा है, और जो भी एग्जाम हो रहा है उसका डेट जो रिजल्ट का है वो टाइम से नहीं आ रहा है, लटका दिया जा रहा है, हर एग्जाम को फंसा दिया जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, इन सब का ये परिणाम है दोस्तों। लगातार इस पर जारी रहेगा हमारा काम। और एक मूर्ख से मिलवाते हैं आपको, बेवकूफ लोगों से। ये है आपके अमित मालवीय, ये है बीजेपी के, ये बीजेपी के क्या है जानते हैं? ये है सोशल मीडिया प्रभारी, ये बीजेपी के। जब 1,58,000 लोगों ने लाइक किया और 8,39,000 लोगों ने डिसलाइक किया मोदी जी के मन की बातों को, ये व्यक्ति का क्या कहना जानते हैं? एबीपी न्यूज पर आप जाकर देख लीजिएगा। इनका कहना है, क्या कहें आपको इनके बारे में,
इसका कहना है कि तुर्की से डिसलाइक खरीद लिया गया है, इंडिया से तो मात्र 2% लोग डिसलाइक किया है। हे प्रभु उठा लीजिए हमको, धरती पर बहुत बोझ बढ़ गया है, कहीं दूसरे ग्रह पर चला जाए। ये जो आप देख रहे हैं कि 1,58,000 लोगों ने केवल लाइक किया और 8,39,000 लोगों ने जो डिसलाइक किया, इसको करे कि तुर्की से खरीद के ले आया है। ये कांग्रेस का काम है। ये कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में बेचारा जनता मारा जा रहा है। तुमको कांग्रेस से लड़ाई है, हमको बेरोजगारी से लड़ना है। आप कांग्रेस से लड़ो नहीं, बेरोजगारी से लड़के दिखाओ भाई। कांग्रेस तो अब हट चुका है, ध्यान दीजिए। और यही हम लोग लगातार करेंगे, इसलिए मैंने इसे लिखा है कि इस मूर्ख को देखो। ये व्यक्ति कहता है कि तुर्की से डिसलाइक खरीद लिया गया। हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, मुझे ये पता है। हमें बस इतना पता होता है कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया। डिसलाइक कौन किया ये नहीं पता होता है यूट्यूब चैनल वालों को, चाहे वो किसी का भी चैनल हो। उनको ये नहीं पता होता है कि लाइक किसने किया, डिसलाइक किसने किया। घोषित हो और ज्वाइनिंग टाइम से घोषित हो, सबके लिए डेट फिक्स हो कि किस महीने फॉर्म भराएगा, किस महीने में एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगा। एक तो वैकेंसी आप कम दे रहे हो, फिर वही बात बोलेंगे जो कल बोल चुके हैं, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। चूंकि एक रिजल्ट आया आपके ये आंदोलन से और हमें ये लगातार अभी जारी रखना है। कोई पढ़ाई नहीं होगा, अभी लगातार आंदोलन जारी होगा और जारी रखिए। और जितने भी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं विद्यार्थी का, उन सभी शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़कर तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी छात्र का जिम्मेवारी है कि हर वीडियो को शेयर करिए, चाहे वो कोई भी टीचर वीडियो बनाता हो, एक दूसरे को शेयर करिए ताकि ये पता चले कि हम सब एक मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है उसके भरोसे बैठे हुए नहीं है। अपने पास ताकत है, अपनी आवाज उठाने के लिए ताकत है हर किसी के पास। अच्छा, ट्विटर पर जो ये कैंपेनिंग चल रहा है हम लोग का, ये बहुत जबरदस्त चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है। एसएससी रेलवे के खिलाफ जो भी चीजें हम लोगों ने जारी किया है, ट्वीट किया है, तो लगातार इसको करते रहिए और हमेशा ट्रेंडिंग में रहना चाहिए। लगातार विरोध होगा जब तक ये सारी समस्याएं के बदले गणित के एक शिक्षक ने वीडियो बयान जारी किया। आज ये भी चला कि कोचिंग में पढ़ाने वाले कई टीचर हम छात्रों के हित में बयान जारी कर रहे हैं, तो शिक्षकों से ही छात्रों की पीड़ा समझ लीजिए, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे। आप पूरे देश नहीं है तो ट्विटर ऐप को डाउनलोड करिए। मैं भी कल ही जुड़ा हूं ट्विटर पे सिर्फ इसी कैंपेनिंग के लिए, तो ट्विटर पे जाइए और ट्वीट करिए जो आपको ठीक लगे। हम ट्वीट कर सकते हैं स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे और एसएससी के स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हम कर सकते हैं क्या, हम ट्वीट कर सकते हैं कि भैया स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट, बाइकआउट एसएससी चेयरमैन। ये सारी की सारी चीजें ट्रेंडिंग पे जा रही है और हमारी जो मेन डिमांड है सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम इस डिमांड को इस ट्विटर कैंपेन के बाद बहुत बड़े लेवल पे आगे लेके जाएंगे और हम पूरे गवर्नमेंट जॉब के चार्टर को ही सही कराएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि भैया फेयर एंड टाइमली एग्जाम होना चाहिए, टाइमली पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका एग्जाम हो गया आप रिजल्ट 1-1 साल के लिए ना निकालो, वो काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धांधलेबाजी नहीं होनी चाहिए किसी भी एग्जाम में। एनटीपीसी जो 2019 में तुमने अप्लाई करवाया था, जो सरकार के चुनाव से पहले तुमने करवाया था, मैंने अपनी फेसबुक वीडियो में भी कहा था कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला कि चुनाव ही अपने आप में घोटाला है। आपने एक किस्म से घोषणा पत्र जारी किया अपनी सरकार लाने के लिए कि जी हम एनटीपीसी में 1 लाख नौकरियां निकालने लग रहे हैं और हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, और उसका ट्रेलर ये कि जी हम एनटीपीसी के थ्रू 1 लाख वैकेंसी लेके आ रहे हैं, 90,000 वैकेंसी लेके आ रहे हैं। और इसके थ्रू आपने अपना प्रचार जारी किया युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ आप उसको भूल गए। तो अल्टीमेटली बीजेपी ने, सरकार ने सबसे बड़ा घोटाला तो यही किया कि जो चीज उन्होंने कही वो एक भी पूरी नहीं की। मतलब युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से चीटिंग हुई, हमारे वोट इनडायरेक्ट वे में खरीद लिए गए।
युवाओं को झूठे सपने दिखाकर वोट खरीद लिए गए। तो ऐसी सरकार को हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया जो तुमने बोला था उस एग्जाम को कंडक्ट कराओ, वेटिंग लिस्ट हर एग्जाम में होनी चाहिए। और अब हम इसके बाद आज ही हम ट्विटर कैंपेन आगे दौड़ा रहे हैं। हर एक बच्चा ट्विटर पे अपने अपने ट्वीट करिए जैसे भी आपको समझ आता है। मैंने भी ट्विटर आज कल ही ज्वाइन किया सिर्फ इसी के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अभी ज्वाइन करिए और ट्विटर पे अपने ट्वीट को आगे बढ़ाइए। मेरे दोस्तों, हम